जानिए, जो नए लोग हैं आज भर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जिनका पहला दूसरा क्लास होगा। जैसे नया टॉपिक शुरू होगा वैसे आप लोग को 100% समझ में आएगा। पहला टॉपिक भी नहीं छूटेगा आपका, वीडियो देखिएगा और सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आके पूछिएगा। उससे भी ज़्यादा दिक्कत होगा तो जब भी नया बैच खुलेगा आप लोग को अलाउ रहेगा कि जितना छूटा हुआ है उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगला एक शब्द आता है ट्विलाइट, देख रहे हैं ना। तो ये सिंपल एक वर्ड है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद में, सूर्यास्त के बाद में जो आकाश में देखते हैं ना कलर जो दिखाई देता है ना, हाँ वही एक्चुअली क्या होता है, डिफ्यूज होकर के, माने उसका धूल कण वगैरह विस्तृत होकर के इस वजह से दिखाई देता है। उसी स्थिति को ट्विलाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समय, समय कल तक समझा दिए पूरा, अब भरवाना बाकी है। आते रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग अब तक समझ गए, जान गए, जो नए पुराने हैं क्लास में नहीं, क्लास में बैठो 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 बैठा लीजिए। ध्यान दिया जाए, जो समय है उसको अब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कर देते हैं। सब लोग को समझ में आ गया है ना। आज जिनका पहला क्लास है उनसे हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, उनसे हम मतलब जब अगला टॉपिक शुरू होगा तो पूछेंगे। जो कल तक आए हो, कल भी जिनका पहला क्लास हो था, वो लोग को भी समय समझ में थोड़ा बहुत आया है ना। और जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पूरा आ गया होगा। तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। रफली जो लोग आज पहला क्लास है थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा। पृथ्वी एक गोले के समान होता है, लगभग गोले के समान। और एक गोला कितने डिग्री का? 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा लगता है ना। 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है। तो फिर एक घंटा में कितना घूमेगा? 360 बटा 24, यानी कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 15 डिग्री घूमने में कितना समय? 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट? 60। इसलिए 1 डिग्री घूमने में 60 बटा 15 यानी 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं 0 डिग्री से इस साइड का दिशा क्या होता है? पूरब। कौन सा दिशा होता है? पूरब। और इधर क्या होता है? पश्चिम। तो जनरली पूरब का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे। बट तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कोई भी दो स्थान होगा, अगर दो अलग अलग देशांतर पर, तो एक दूसरे के लिए वो पूरब या पश्चिम होगा, चाहे वो पूर्वी देशांतर इसी एरिया में क्यों ना हो। इसी एरिया में माने दो व्यक्ति ए और बी खड़ा है, तो बी के लिए ए जो हो गया पश्चिम में हो गया और ए के लिए बी क्या हो गया? पूरब में हो गया। तो जब भी समय होगा तो बी का आगे होगा, ए का पीछे होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ओवरऑल जैसे पूरे ग्लोब या पृथ्वी पर देखेंगे तो इसके 0 डिग्री के इधर का समय क्या होगा? आगे होगा, और इधर का समय पीछे होगा। इधर का समय ही आगे क्यों होगा? यानी जितना इधर जाएंगे समय क्या होगा? आगे होता जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। देखिए, सवाल आजकल स्टेटमेंट्स वाले ज्यादा आ रहे हैं, कथन कारण वाले। इसलिए आपको लॉजिक के साथ कोई भी जवाब आना चाहिए। बिना लॉजिक का ऐसे ही अगर समझे हुए हैं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। जैसे ये सवाल कैसे पूछेगा? सुनिए, क्वेश्चन सुनिएगा प्लीज। थोड़ा टाइम का आप लोग ख्याल रखिए, है ना। 10 बजे तक आप लोग आ जाइए। आप लोग के वजह से हम 10 मिनट लेट आते हैं। हमको पता है बहुत से लोग कोचिंग से छूटते हैं 10 बजे, सरे छोड़ते होंगे। बहुत टेटिया मास्टर लोग भी होता है, जानबूझ के लेट से छोड़ता है। हमारा प्रयास रहता है 10 बजने में, यानी 5 मिनट कम रहे तो हम अपना बच्चा को छोड़ देते हैं कि उसको बेचारा 10 बजे से कोचिंग होगा तो 5-10 मिनट तो जाने में लगेगा। लेकिन मास्टरों लोग हुए हो गया है, टेटिया ही बरत लेता है। अच्छा बात नहीं। और ऐसे टीचर से दूर रहिए, वो आपके करियर का मित्र नहीं है। वो उसको अपना चिंता है, अपने वर्चस्व की चिंता है, वो आप पर हावी होना चाहता है। अरे आपको एक जगह पढ़ने से मान लिया काम नहीं चला तो आपको हो सकता है 2-3 जगह कहीं मैथ पढ़ रहे हो, कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हो। थोड़ा टीचर लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा को 5 मिनट पहले छोड़े और 5 मिनट लेट से शुरू कर दे। अब बहुत टीचर इतना ज्यादा लापरवाह होता है कि 10 बजे बुलाएगा, 10:30 10:40 पे शुरू करेगा और 11:15 पढ़ाएगा। ये का मतलब है? तो इस तरह का काम नहीं है। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि 10:10 से क्लास शुरू करने का। आप लोग के वजह से हम 1-8 मिनट लेट हो जाते हैं। नहीं तो 10:10 से अगर शुरू करेंगे और उधर 11 बजने में 5 मिनट कम रहेगा तो छोड़ना पड़ेगा, यानी 15 मिनट शॉर्ट हो गया। समझ रहे हैं ना। तो कम से कम 45 मिनट भी तो आउटपुट निकले।
सिलेबस हम लोग का बहुत लंबा है, आते जाइए जो लोग आते है ना, सिलेबस हम लोग का लंबा है। अगर 45-50 मिनट नहीं पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। इसीलिए कल से प्लीज टाइम पे आने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे कथन में रहेगा ग्लोब पर या पृथ्वी पर पूर्वी देशांतर का समय आगे और पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होता है। सवाल है, सुनिए ध्यान से, जो लोग पहला दिन से क्लास कर रहे हैं वो लोग पूरा 100% जवाब दीजिए। और कारण में दिया रहेगा कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। तो इसका जवाब क्या होगा, जो शुरू से बताए थे ना सवाल का जवाब कैसे दें। सवाल एक बार फिर से सुनिए, ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो भी शब्द दे सकता है, पूर्वी देशांतर का समय आगे, है ना, पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा, आगे, और पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होता है। बस कथन खत्म। कारण देगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। तो इसका जवाब क्या होगा, जो पहला दिन से क्लास कर रहे हैं। ऑप्शन कैसे बताए थे ना कि इसका ऑप्शन जनरली क्या होता है, फिर हम बता दे रहे हैं, लेकिन पहले जो पहला दिन से करे हो तो जवाब दीजिए। और ऑप्शन ABCD याद है क्या बताए थे, ABCD क्या बताए थे, कर रहा है तो बताइए ना, तो जवाब वो कहीं नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसका जवाब A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। चलिए लास्ट फिर से एक बार हम प्रयास कर रहे हैं बताने का, और आप सब लोग ध्यान से सुनिए इस चीज को। जो लोग का क्लास छूट गया है प्लीज वो लोग वीडियो देख के आइए। बार बार ये चीज कह रहे हैं, ऐसे क्लास छूटता रहेगा, समझ में नहीं आएगा। क्लास छूट गया उसका व्यवस्था है ना भाई, आप वीडियो देख करके तब आइए ताकि समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में भी तो आके पूछ लीजिए पहले ही, या फिर जाने के समय पूछिए, पूरा अलाउ है। खूब प्रेम से बतियाना है, 1 घंटा 2 घंटा समय हमसे लेना है, शाम को 6:30 बजे चलाइए, है कि नहीं। तो थोड़ा आप बोले ना कि आप 1 कदम बढ़ाइए ना, 5 कदम ना बढ़ाएं तो कहिएगा। आप इच्छा तो जागृत कीजिए। ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं एक बार और हम बता दे रहे हैं, और आगे से आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। ये 2 टाइप का आजकल SSC में खूब ये पूछ रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, जैसे कथन में है, जो आप सब लोग जानते हैं, सीता राम की पत्नी थी, ठीक है, और कारण में दिया हुआ रहेगा राम लक्ष्मण के भाई थे। ये सवाल दिया है, मान लिया, ठीक है। तो इसका जवाब कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन A में रहता है 99% केस में, फिर भी हम बोले हैं कि ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। SSC में कभी B वाला A में, A वाला B में कर दे रहा है, हम देख रहे हैं उसका बदमाशी। लेकिन जब तक UPSC में रहेगा तो यही रहेगा, गारंटी है, जो हम चॉइस देने जा रहे हैं। SSC में भी वही रहता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन वो उल्टा पुल्टा कर देता है, तो हुड़ुड़ा के जवाब देते हैं तो गड़बड़ा जाता है। A में रहता है कथन कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन का व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन यही रहता है A, ठीक है। B में रहता है कथन कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण जो है कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। C में रहता है कथन सही है, कारण गलत है। और D में रहता है कथन गलत है और कारण जो है वो सही है। अब इस तरह के सवाल बनाएं कैसे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बनाने का सिंपल टेक्निक है, आप पहले भूल जाइए कौन कथन है कौन कारण है, इसको ध्यान में मत रखिए, सेपरेटली अलग अलग पढ़िए, हई बतवा सही बाकी ना, हई बतवा सही बाकी ना। तो जनरली हमने रामायण से ये क्वेश्चन उठाया है थोड़ा देर के लिए, और हिंदू मुस्लिम सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं, तो इसलिए हम क्वेश्चन को दिए ताकि आप सब लोग को समझ में एक बार पैटर्न आ जाए, ठीक है। तो सीता राम की पत्नी थी कि नहीं थी, राम लक्ष्मण के भाई थे कि नहीं थे, यानी तो एक तो बात क्लियर हो गया, कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण इसका सीधा मतलब हो गया अब C या D में से तो कौन हो ही ना, छटनी विधि इसको बोलते हैं। दूगो तो ऐसे ही छाट दिया, अब दुइएगो ना बचा, फंसिएगा तो उंगली दाब लीजिएगा, का लीजिएगा ऊपर वाला के नाम लेके, कम से कम 50% तो सही करा दिए ना। अब सुनिए कैसे पढ़ते हैं, इसके बाद भी अगर आप ऊपर से पढ़िएगा सीता राम की पत्नी थी, इसमें इसीलिए जोड़िएगा अपने तरफ से,
और नहीं तो कारण पढ़िएगा तो इसमें अपने तरफ से क्योंकि जोड़िएगा, फिर आपको देखिएगा मजा आ जाएगा, पढ़ के तुरंत जवाब मिलेगा। सीताराम की पत्नी थी, यही से राम लक्ष्मण के भाई हो गए हैं। कहीं से सही व्याख्या लग रहा है? नहीं ना लग रहा है, या इसको उल्टे पढ़ने बहुत लोग का श्रद्धा है। चलिए, राम लक्ष्मण के भाई थे क्योंकि सीताराम की पत्नी थी। उल्टा पुल्टा लग रहा है ना, यानी व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। तो इसी टाइप का सवाल कथन कारण का होता है और इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। हमने समझा दिया ना, आप प्रयोग करके देखिए, क्वेश्चन बैंक में बना के देखिएगा, न बने तो लेके आइएगा, एकदम इजीली बनता है। यूपीएससी लेवल का सवाल बनेगा, बाकी एसएससी का तो बातें मत कीजिए, ठीक है। अब वही पैटर्न पे हमने आपसे एक सवाल पूछा है अभी कथन में, क्या पूछा था? हाँ सूरज, हाँ ठीक है, याद आ गया। हमने सवाल पूछा कि पूर्वी देशांतर का जो समय होता है वो क्या होता है? आगे होता है, और पश्चिमी देशांतर का समय क्या होता है? पीछे होता है। कथन में ये बात दे दिया हो, कारण में दे दिया हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इसका जवाब आप बताइए। देखिए, बहुत ए वाले हाथ उठाइए, क्या बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी वाले हाथ उठाइए, गलत भी हो सकते हैं ये लोग, इसीलिए बी वाले हाथ उठाइए। मन में बात उठाओ, उठाइबा ना तो सीखबा केंगे। सी वाले हाथ उठाइए, डी वाले, तो बाकी लोग केने बा, केनहू रोह लोगों ना मर दे। पहला क्लास वाला के माफ बा, बाकी लेकिन कालो भर आयल वाले लोगों को माफी नहीं थे। हाँ आए अपने बी के तरफ बानी, चलिए बी में एगो वोट गिरल, बी में और लोग रखा, हाथ उठाओ ना बी वाला लोग, है ना, दू गो लड़की, हेंगा हेंगा का हाथ होला हो, हेंगा उठाई, अजब बात बा। हाँ उठाइए तो बी वाले लोग, चलिए ठीक है। ए वाले लोग एक बार फिर से उठाइए तो। सी वाले एको नहीं है, एकदम जीरो। और डी वाले, ध्यान दीजिए, पूरब का समय आगे होता है कि नहीं होता है? पश्चिमी देशांतर का समय अभियो बतैले रहनी, छोड़िए जेकर पहले क्लास में हुआ कम से कम सुन ले हुई। पूर्वी देशांतर का समय, पश्चिमी देशांतर का काहे कि सूरज पृथ्वी जे बा अपना अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमता, यही से आगे होला। बिल्कुल ये जवाब सही है, कोई बात नहीं, नया लिखा है, नहीं समझ में आया होगा सब, पढ़बे नहीं किया तो कहां से आएगा। इस पर देखिए, ये अपनी के पृथ्वी है, यही नाचत रहेला अपना अक्षवा पर, यही ये पश्चिम से पूरब नाच रहा है, पूरब से पश्चिम हो गया। ये क्या है? अभी प्रूफ भी कर रहे हैं। अब सुनिए, यहाँ सूरज भगवान है, जहां चमकेंगे वहां दिन होगा, पीछे क्या होगा? ये तो चीज सब लोग समझ रहे हैं, शुरू से होता है। 10-15 दिन जो है ना क्लास स्टार्ट होता है तो कहीं बैक फ्लैश में जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, इसीलिए 10-15 दिन पुराने लोगों से क्षमा चाहेंगे कि का नहीं तो कहेंगे पढ़ोल के रोज पढ़ावे लो मर्दे, तो मजबूरी हो जाला। कितना लिखा मुंह सुखल देख ले तो मन ना लागेला, तो सोचते हैं कि सबको लेके चला जाए, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा ही घूम रहा है। तो मान लिया कि पहले सूर्य यहाँ चमका होगा, यानी यहाँ चमक चुका होगा कि चमकने वाला है? चमक चुका होगा, चमक चुका होगा, यानी इधर का दिशा कौन है? पूरब, इधर का दिशा, यानी इधर चमक चुका होगा तो समय क्या होगा? शाम होगा, शाम होगा, यानी समय क्या होगा? आगे होगा, समय क्या होगा? आगे। इधर चमकने वाला है, अभी नाच के आएगा तो समय क्या हो गया? अब वही ना कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से इधर का समय क्या होता है? आगे, इधर का समय क्या होगा? पीछे होगा। अब देखिए ऐसे ही, और वे ऐसे घूमने लगे ना तो बस मामले घबरा जाएगा, सब उलट जाएगा। ये सवाल बना के पूछता है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमने के बजाय पूरब से पश्चिम घूमने लगे तो सूर्योदय किस दिशा में होगा? बोलो लोगन, पश्चिम में हुई मर्दे, दुगो ग्रह घूमेला, सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, मजाक का बात नहीं है। सूर्योदय पूरब में हम लोग को उगता हुआ दिखाई देता है ना, तो काहे दिखाई देता है? काहे कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रहा है। अगर ये हेम है घूमे लगे तो सूर्योदय हो जाए पूरब पश्चिम में, और सूर्यास्त हुई। और ऐसा दुगो ग्रह है, लेकिन इसकी चर्चा ब्रह्मांड टॉपिक भी करेंगे, तथ्य भी ज्यादा नहीं देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरह से समय का निर्धारण जो करेंगे वो ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री के अंतर पर कौ मिनट? 4 मिनट का अंतर करेंगे। पूरब के समय को क्या करेंगे? आगे करेंगे,
और पश्चिम के समय को पीछे कर देंगे, ठीक है। और ये जो समय का निर्धारण होगा किस रेखा से होगा? 0 डिग्री। किस रेखा से होगा? 0 डिग्री देशांतर रेखा से होगा। किस रेखा से होगा? और 0 डिग्री देशांतर रेखा उसे माना गया है जो कहां से गुजरता है? ग्रीनविच से। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि यह ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यह पूछा हुआ सवाल है कथन कारण में, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, कथन था। कारण था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जवाब क्या होगा? ए होगा। देखिए कितना बढ़िया जवाब, बिल्कुल ए होगा, व्याख्या कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए कहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? ए हो गया, ठीक है ना। चलिए भरिए, तो निकालिए, तो अपना अपना नोट्स निकालिए, अपना मन से भरे के बाद को हेल्प ना करें। हाँ, समय निकालिए, गप नहीं कीजिए प्लीज। जिनके पास नोट्स नहीं है वो कॉपी कलम निकाल लीजिए, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको खाली अपने कॉपिया पर लिखते चलिए। जब नोट्स मिल जाएगा तो उसको घर पे जाके भर लीजिएगा। प्लीज गप नहीं कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विश्व में समय का निर्धारण कौन रेखा से? अक्षांश रेखा। कौन रेखा से? देशांतर रेखा से। ना लिखिए, विश्व में समय का, हम पूरा समझैला के बाद उल्टा पुल्टा बोली ले। समझौला के पहले ना बोले, लेकिन समझौला के बाद हम पूरा गड़बड़ बोलते हैं। सतर्क रहिएगा, बस कंसंट्रेशन बना के रखिए क्लास में। विश्व में समय का निर्धारण कौन रेखा से? देशांतर रेखा के द्वारा होता है। अभी को लड़की या को लड़का गलत कर दी, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। समय का निर्धारण निम्न में से किससे होगा? ए अक्षांश, बी देशांतर, सी दोनों। क्या होगा? दोनों होगा ना। केवल और केवल, केवल और केवल, बिल्कुल। हाँ, कभी घबराइएगा नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर डैश घंटा में एक चक्कर लगाती है। 24 घंटा भरते चलिए, मजा आएगा। देखिए कितना, इस प्रक्रिया में पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, इसीलिए पृथ्वी 1 घंटे में कौ डिग्री? 15 डिग्री। भरत चलिए 15 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा अर्थात कौ मिनट? 60 मिनट का समय लगता है। इसीलिए पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। स्पष्टतः पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतर पर कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूरज पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि पूरब का समय आगे आगे एवं पश्चिम का समय पीछे होता है। जैसे 82.5 डिग्री पूर्व, अब एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। जैसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 0 डिग्री देशांतर से कितना, तो निकाल के को बता दिए हैं, कहीं भुलाइएगा तो पढ़। चूंकि 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री के अंतर पर 330 मिनट मल्टीप्लाई 4 अर्थात 5 घंटा। इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी का समय पूछा गया है। तो इसलिए 0 डिग्री देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय कितना? 5.5 घंटा आगे होगा। नोट, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यह रेखा प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर, ये ऑप्शन में रहेगा। आजकल खूब दे रहा है, और फिल इन द ब्लैंक में भरिए नैनी, नैनी और मिर्जापुर। नैनी, हाँ, यह प्रयागराज इलाहाबाद के कहां से? हाँ, आजकल ऑप्शन में नैनी कम दे रहा है, खूब पूछ लिया। अब मिर्जापुर दे रहा है। अब सुनिए, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो क्या कीजिएगा? कौन एक को जवाब कह देना है तो नैनी दीजिएगा, क्योंकि नैनी एकदम पास में है, अब मिर्जापुर थोड़ा डिस्टेंस है। अगर नैनी ऑप्शन में नहीं है तो मिर्जापुर जवाब दे दीजिएगा। दोनों है तो नैनी दीजिएगा, ठीक है। हम पहले सतर्क कर दे रहे हैं, ये सवाल हर दूसरा तीसरा एग्जाम में आता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और ये नैनी जो है इलाहाबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है? इलाहाबाद।
चलिए, तो इस तरह समय अगर आप समझ गए तो तिथि रेखा को भी अब क्लियर कर लिया जाए। तो जैसा कि अभी आप लोग बता रहे थे कि सर 0 डिग्री देशांतर से समय का निर्धारण होता है, बिल्कुल समर्थन है। अब 1 डिग्री के अंतर पर कौ मिनट का अंतर? 4 मिनट का अंतर, ठीक है। तो मान लिया है 180 डिग्री मान लिया पूर्वी देशांतर है और ये 180 डिग्री मान लिया पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच समय अंतर कितना घंटा होगा? कितना घंटा होगा? ठीक है, पहला दिन से जो आ रहे उनका तो जवाब मिल गया। बाकी लोग समझिए, 1 डिग्री के अंतर पर कौ मिनट? 0 से 180 बा, यानी 180 डिग्री के अंतर हो गई तो 4 से गुना कर दिया। तो 0 डिग्री से हेकर समय यहाँ के बीच में अंतर कौ घंटा? 18 चौका 72, 720 मिनट एक घंटा में बदल जाई तो 12 छक 1 घंटा में 60 मिनट, तो कौ घंटा भर? यानी हेकरा बीच में कौ घंटा के अंतर? 12 घंटा। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना अंतर? 12 घंटा। वही हेकरा बीच में अंतर निकाल लिया। 0 डिग्री और 180 डिग्री वेस्ट के बीच कितना घंटा अंतर? 12 घंटा। अब पूछल जाओ हई दोनों के बीच, तो 12 + 12 यानी 24 घंटा हो गल कि ना हो गल? यहाँ से हिया के अंतर। अब सुनिए, अब इधर देखिए, जैसा अभी तक आप लोग जान गए होंगे कि पूरब में बढ़ रहे हैं तो समय क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इधर से पार करना है पृथ्वी को, मैंने हे लाइनवा से होकर पृथ्वी पार करे के बाद होने जाए के बाद, मैंने हेने आ गई नहीं अपने। फिर को होता नहीं, कल्पना शक्ति कमजोर मत करें। ये बोर्ड है, 2 डायमेंशनल फोटो है, वास्तविक रूप में पृथ्वी का है गोला बा। 180 है, 2 गो लौकता, ई ना बा 2 गो, ई बा 1 गो। और ये फोटो हुआ गोला हम मान लो है नु। तो अब एकरा के सब देखावे के बा, यही से यहाँ से चीरल गइल बा, आ चीर के 2 गो देखावल जाता। 180 ईस्ट वेस्ट बा को गो? 1 गो बा। तो मान तनी हे माहे हम पार कोई नहीं पृथ्वी, आ चाहे हे माहे पार करे, ये नहीं हो सकता। या तो आप इधर से पार कीजिएगा या आप इधर से। तो वो बता रहे हैं आप इधर से अगर पार कर रहे हैं सीधा देखो ये हो सकता, और इधर से पार करके अपने हेंगे चल नहीं। अच्छा हे माहे अपने पार करी तो हेने चला। कल्पना शक्ति मजबूत कीजिए। आई गोला हो गया है ना, यही रियल है। हम जो ये फोटो बनाए वो फोटो ऐसे तोड़ दिए हैं, तब बनाया, तब पूरा पृथ्वी आपको दिखाई दे रहा है। अब चूंकि इधर से आप देख रहे हैं कि समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 1 दिन और जोड़ देंगे तो 2 दिन का फर्क हो जाएगा। इसीलिए जब इधर से पार कीजिएगा, यानी पूरब दिशा से पार कीजिएगा, तो 1 दिन क्या कीजिएगा? घटा लीजिएगा। 1 दिन क्या कीजिएगा? घटा लीजिएगा। काहे कि ऑलरेडी समय बढ़ रहा था, पूरब दिशा में ऑलरेडी समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर 1 दिन जोड़ लेंगे तो 2 दिन का फर्क हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। और अगर हम इधर से पार कर रहे हैं तो इधर से समय क्या हो रहा है? घट रहा है, तो 1 दिन जोड़ लेंगे। 1 दिन क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यानी मान लिया गया है 180 डिग्री लाइन, यहाँ भले 2 गो लौक रहा होगा, लेकिन है कौ गो? 1 गो लाइन है। ग्लोब पर ये जो लाइन है देखिए, मान लिया गया थोड़ा देर के लिए, अगर ये 0 डिग्री है तो इसका अपोजिट 180 होगा, और ये 1 गो ना लाइन होगा, 1 गो लाइन होगा। इसी को यहाँ से फाड़ के पूरा फोटो को बनावल बा। अब ये संभव नहीं है कि जो 180 डिग्री लाइन है वो कोनो देश के बीच से चाहे आर्य से गुजरत हुई। मान लेनी कोनो देश बा हेंगा हो, आधा पार्ट हेने वाला हेने चला, तो हे देश में कौ गो डेट हो जाई? 2 गो हो जाई कि ना हो जाई? अगर 180 डिग्री तिथि बदल दे रहा है, 1 दिन का अंतर कर रहा है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आर पार में 1 दिन का अंतर होता है, सीधा बात। समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। तो गलती से गलती मत कीजिएगा, खूब पूछेगा जनरल कंपटीशन में, और तब वो देखिए 0 डिग्री मार के चला गया ना, वो सब काम ना समझिए। 18 चौका 72 वाला बात भैया, 0 डिग्री से समय होला, ऐसे कौन सी होला? तिथि होला। अब आप यहाँ पे इमेजिन, हम वही कह रहे हैं करने के लिए कि मान लिया ये लाइन है और इस लाइन के बीचों बीच देश हो जाए, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? एक ही देश में 2 गो डेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी व्यवधान से बचने के लिए इस लाइनवा को क्या किया गया? मोड़ माड़ कर दिया गया है। तो भगवान के तो खींचा लाइन हो ना, कि तो आदमी अपना सुविधा ला खींच ले बा, तो भइल कि भाई ये असुविधा उत्पन्न कर रहा है, तो एक काम करो, जहां जहां दिक्कत है मोड़ो, तो मोड़ दिया सब। तो 4 बार मुड़ा है अपने मूल पथ। मूल पथ का मतलब ये हुआ,
मूल पथ का मतलब ये हुआ, लेकिन ये अपने मूल पथ से जो है ये 4 बार विचलित हुआ है। आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे है ऐसे, यानी ऐसे विचलित हो गया। ये सब देख रहे हैं, विचलित हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए सवाल अक्सर आजकल पूछ रहा है कि कौन सी देशांतर रेखा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है? 180 डिग्री देशांतर। इसके टेढ़े मेढ़े होने का क्या कारण है? एक ही देश में 2 डेट के समाप्त करना, अंतर को, तिथि के अंतर को समाप्त करना, या 2 देश है, मान ले हई एगो अलग देश है, हई एगो अलग देश है, आई दोनों कह रहे ना हमनी के एक एगो समय रहो, तो क्या लगल बा? सम्मेलन होला, हमें प्रस्ताव रखिए, 2 सब देश सहमति दे देगा, मोड़ दीजिए यहां से। बात समझ में? अब यह जो तिथि रेखा है, ये 180 डिग्री लाइन, एक सवाल और आजकल खूब पूछ रहा है, कहां कहां से होके गुजरता है? बात समझे? तो देखिए, ये मान लिया गया आपका पृथ्वी हो गया, तो ये कहां से गुजर रहा है? तो जनरली ये आपको नॉर्थ अमेरिका है, ये आपको साउथ अमेरिका है, इधर का प्रशांत, इसको क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर। थोड़ा सा धीरे धीरे याद होगा। तो मोटे तौर से देखिएगा, और ये भी जो है प्रशांत महासागर है, ये ना पटवा है ने बा, तो प्रशांत महासागर दोनों ओर है 180 डिग्री के। तो ये जो 180 डिग्री लाइन है, मोटे तौर पे तो प्रशांत महासागर से गुजर रहा है। तो एकदम सीधा जवाब आप दे दीजिएगा, प्रशांत महासागर। कई बार हो रहा है कि प्रशांत महासागर ऑप्शन में नहीं दे रहा है, चुक्की सागर है, इसी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है चुक्की सागर, बेरिंग सागर, सब आसे पास है, वहीं पे है। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। तो ये जब विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो आपको एटलस में इसका फोटो दिखाएंगे और वहां पे बोलेंगे, तब आप इसको याद कीजिए, क्योंकि फोटो देखिएगा दिमाग में पिक्चर बन जाएगा तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। अभी फिलहाल इतना क्वेश्चन केवल खाली समझिए कि क्वेश्चन जो आता है ना कि 180 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात तिथि रेखा निम्न में से कहां से होके गुजरती है, तो यही टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। मान लिया प्रशांत महासागर दे दे, हिंद महासागर दे दे, अटलांटिक महासागर दे दे, कौन सही होगा? देखो बात है। लेकिन अब ये क्या करे, यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में मोटा ऑप्शन नहीं दे रहा है, अब दे रहा है चुक्की सागर, है ना, इस टाइप से भूमध्य सागर है, अरब सागर। तो इसमें अगर आप नहीं जानिएगा कि चुक्की सागर से वो गुजरता तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा। तो ये एग्जैक्टली कहां कहां से एक एक चीज आपको हम फोटो में दिखा करके, ऐसे लिखने को तो यहाँ पे हम लिख दिए, नोट्स में तो दिए होंगे, है ना, लेकिन आपको जब फोटो दिखाएंगे ना तो उसमें आपको पूरा बताएंगे कहां कहां से होकर के गुजरता है। चलिए भरिए, तिथि रेखा भरा जाए। तिथि रेखा समझ में आ गया ना? चलिए भरिए। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच कितना डिग्री देशांतर पर? 180 डिग्री। कितना डिग्री देशांतर पर? 180 डिग्री देशांतर पर केने से केने, उत्तर हेने के दिशा का कहला, उत्तर हेने के दिशा दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इसी रेखा को पार करने पर कौन सी में परिवर्तन होता है? तिथि में, डेट में, तिथि में। इसी रेखा को पार करने पर तिथि में परिवर्तन होता है। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इनके दोनों ओर कौ दिन का फर्क होता है? 1 दिन का। इनके दोनों ओर 1 दिन का अंतर होता है। अगर हम पश्चिम दिशा में, अब रुकिए समझ के, अगर हम पश्चिम दिशा में इसे पार करेंगे तो अपने समय में क्या करेंगे? हे माहे कहता पार करेंगे तो 1 दिन क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और पूरब दिशा में इसे पार करेंगे 1 दिन घटा लेंगे। ठीक है, सब लोग कुछ किताब में उल्टा दे लेबा, ना मानिएगा लोगन, ना तो पछताइबा लोगन। हमरा कोनो मतलब नहीं के, बिना ना के 10 पे पूछबो तो हम ये बतवा कहे, हम सब प्रयोग कर ले बानी, है ना। बहुत थुथुर लड़का भी बना, हम जानते नहीं, ले लेंगे गैडवा सर हम देखी ना दिले पश्चिम में जाम तब घटा ले, तू लौट ले, हमरा नहीं के मतलब। हमर जो सही बात का बताइए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, सविंदर सिंह पढ़िए, पढ़ना अलका गौतम पढ़िए, डीएस लाल पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, वहां से अगर अंतर मिले तो मानने को तैयार है, वरना कितनो बड़का गाइड लाइएगा नहीं मानेंगे। गाइड का कोई वैल्यू नहीं है, एक बात याद रखिएगा। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है रिसर्च स्कॉलर लिखता है, रिसर्च होता है ना, उसको कई जगह से मान्यता मिलता है, तब वो किताब लिखने के काबिल होता है। आ गाइड तू वो लिख सकता रहा, गाइड मैंने कथी कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट, तो कहीं कहीं से चोरैले पर गड़बड़ा गए, बस समझ रहे ना। तो इसीलिए गाइड का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप केस भी कीजिएगा, मान लो कोई एग्जाम दिए, सवाल आंसर गलत मिला दिया,
तो केस भी कीजिएगा तो स्रोत पूछेगा कि आपका स्रोत क्या है, तो आप कहेगा मेरा स्रोत लूसेंट है, मारेगा फटाक से, भाग गया, जल्दी भाग। आपको कहना पड़ेगा मेरा स्रोत बिपिन चंद्रा है, सविंदर सिंह है, मान लेगा। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा मानेगा, एक नजर में मान लेगा। आप समझ आ रहा है? तो इस तरीके तो गाइड का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, देख के नहीं लग रहा है सही है, तो कुछ गाइडुआ में दे ले बा, गलत दे ले बा, भाई लेके मत आइए लोग, ना पहले बताए थे, ठीक बा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसी है? सीधी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी। भरिए टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी लिखो ना, खाला लोगों ने इतना मैगी तना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक कैसी रेखा है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ऐसा होने का कारण एक ही देश में समय और तिथि के अंतर को समाप्त करना है। यह रेखा अपने मूल पथ से 4 बार, कौ बार विचलित हो रही है? 4 बार। भरिए 4 बार विचलित होती है। साइबेरिया को, यूपीएससी वाले इसके बाद खाली ध्यान देंगे, बाकी जनरल कंपटीशन वाले कोशिश करो समझिए तो जियान ना हो जाए, लेकिन ना पूछी, गारंटी बा। यूपीएससी में ये पूछी, एकरो गारंटी बा, कहां कहां से विचलित होला ये पूछेला। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं अलास्का को अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसको पूरब की ओर, मैंने हेम है मोड़ल गल बा, हेंग है, समझ रहे हैं? 75 डिग्री पर पूरब की ओर। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। इसी प्रकार फिजी एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इसे पूरब की ओर मोड़ा गया। यही 4 जगह से इसको मोड़ा गया। तो ये सवाल यूपीएससी में आता है, पूछता है। बाकी जनरल कंपटीशन में आज तक ना पूछा है ना पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और मूल पथ से कौ बार विचलित होती है? 4 बार विचलित। इति श्री रेवाखंडे। हम लोग का पहला टॉपिक अक्षांश, देशांतर, समय और तिथि रेखा समाप्त होता है। कहानी की तरह समझाएं, इस दौरान कुछ तथ्य छूट गया। अब उस तथ्य को पहले हम अन्य तथ्य के रूप में कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद आप सवाल जहां से मन करे, जहां से मन करे मैंने पूछल सवाल, जहां से मन करे मैंने पूछल सवाल, माने आप एनडीए, सीडीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी कुछ बनाइए, न बने लेके आइएगा। सीधा बात कर रहे हैं। बदला लेने की भावना से काम नहीं कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने और परीक्षा पास करने की भावना से काम कीजिएगा। कोई कोचिंग वाला, हम यहाँ पे मुंह से गाली निकल रहा था, रोक लिए। कोई माई का लाल नहीं है जो पढ़ा के एक बैच पढ़ा करके 90% प्लस सवाल बनवा दे। दिल्ली तक हम पढ़े हैं, लेकिन हम गारंटी देते हैं 90 ना 99, गलती से कहीं एक आध को छूट गल तो छूट गल, सब सवाल बनी। इसका कारण यह है कि आज भी हम 5 घंटा 4 घंटा समय जरूर पढ़ते हैं, हर तरह के एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, इसलिए सवाल नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। विश्वास करिए, आइए गए हैं, अब कोई उपाय नहीं है, विश्वास करिए। 5 साल अपने मन बर्बाद किए हैं ना, 2 साल हमारा मन से बर्बाद कर दीजिए। बस जितना बता रहे हैं उतना घोर के पी जाइए। चलिए कुछ अन्य तथ्य देख लिया जाए। पहले 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी, 2 अक्षांश का मतलब 1 डिग्री और दूसरे डिग्री, 1 डिग्री और उसके 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस जो होता है कितना किलोमीटर के बराबर होता है? वेरी गुड, 111, 111। बढ़िए 111 किलोमीटर की होती है, जबकि 2 देशांतर के मध्य की दूरी तनी ज्यादा हो जाला, 111.32। एक और यही बात प्रूफ कर रहा है कि पृथ्वी पूरा गोल नहीं है। लिखे ना 111.32। 2 देशांतर के मध्य की दूरी 111.32। 2 अक्षांश के मध्य की दूरी, हाँ पूछता है कंपटीशन में, 2 देशांतर के मध्य की। अब देखिए 2 देशांतर के मध्य की जो सर्वाधिक दूरी होगी वो कहां पर होगी? जब भी होगी तो 0 डिग्री पर होगी कि नहीं होगी? देख रहे जैसे ऊपर जा रहे कम हो रहा है, इमेजिन करके देख सकते हैं। तो वही सवाल है कि 2 देशांतर के मध्य की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घड़ी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर होती है। खूब पूछता है ये सवाल, आजकल देख रहे हैं रेलवे का जीडी का फेवरेट सवाल हो गया है। 2 देशांतर के मध्य की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। चलिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी का ज्योग्राफिकल नाम गोरे, गोरे, हाँ गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है, जबकि 2 अक्षांशों के, अक्षांश के एगो अक्षांश बल एगो अक्षांश हई बल, एक बीच की दूरी का ज्योग्राफिकल नाम जोन्स, जोन, हाँ तो जोन्स लिखिए, ZONES, हाँ जोन्स के नाम से जानी जाती है। चलिए
ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को कहे हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये जो है निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन में इस तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। तो यह सम्मेलन कहां हुआ था? वाशिंगटन कहां है? नेपाल में। कहां है? यूएसए में। भरिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में हुआ था। वाशिंगटन लिखा ना लोग, बोर्ड ओडी मत ताकल होगा, हमरा लिखे के पड़ जाला, हम हिंदी नहीं की पढ़ावत। हाँ, वाशिंगटन में संपन्न। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बताए ना कहीं कहां से गुजरती है, तो ये पॉइंट है, VBI कर लीजिए। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि। जनरल कंपटीशन में बेरिंग जल संधि ज्यादा पूछेला, है ना। यूपीएससी बीपीएससी में चुक्की सागर ज्यादा पूछेला। बेरिंग जल संधि या बेरिंग सागर से होकर तिथि रेखा गुजरती है। रोट लो लोगन, गारंटी बावेला ये जनरल कंपटीशन में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग सागर, अब मोटा तौर पे प्रशांत महासागर, मोटे तौर पे प्रशांत। अच्छा चलिए, पूरे विश्व को अगर समय जोन में बांटा जाए तो कौ गो में बांटा जा सकता है? 24 गो में। हर एक घंटा पर 24 घंटा में दिन रात होला नहीं, तो 24 जोन में बांट दिए लोग। भर लीजिए, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया, अर्थात एक जोन कौ डिग्री, पूरा पृथ्वी कौ डिग्री? 360। 360 बटा 15 इक्वल टू 24 हुए हो गल जोन। ठीक बा। नेक्स्ट, जिस देश का देशांतरीय, अब सुनिए, तो आपने अभी तक समझ लिया कि देशांतर रेखा के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। किनका किनका क्लास है 11 बजे से? कहीं और जगह क्लास? ठीक है, तोरी ये दिक्कत, लाइन कट, लाइन आ गया होगा, ध्यान दिया जाए। अब जिस देश का देशांतर रेखा का विस्तार ज्यादा है, मान लिया गया 25-30 डिग्री रहेला नु, तो मैं एगो समय रेखा बना देवल तो कट जाए। आई समय रेखा कहिएगा सर नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत है? आप बनाइयो लीजिएगा, कह दीजिएगा ना हमारे एक एगो समय रहा, देश के देशांतरीय फैलाव हेतना हेतना के माने मान लो 100 डिग्री बा, 100 डिग्री में फैलल देश बा, तो 1 डिग्री पर को मिनट, तो 100 डिग्री पर घंटा में छछा के 6:30, 6 घंटा 40 मिनट। यानी कि हई देखिए, हई 2 गो और हो गए, एगो देश के एगो देशांतर के यहाँ से हियाँ लेबा देश, तो हई दोनों हियाँ से हियाँ के बीच में अंतर कितना हो जाए? 6 घंटा 40 मिनट के। यानी मान लो हम पृथ्वी बानी, पृथ्वी पर हई देशवा है, अब ये तो नाचता, तो हियाँ अगर सूर्योदय हो गल ओकरा 6 घंटा बाद में हियाँ होई, तो ये बताइए हियाँ के लोग उठ के नाश्ता पानी कह के ऑफिस जाए लगी, तो हियाँ के लोग खरटे लेता, तो यहाँ एगो समय रेखा से काम चली ना चली? नहीं चलता है। ऐसे देश में 2-3 गो बनावे का पड़ेला। लेकिन जिस देश का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री के आसपास है, एक बात कह रहे हैं, वो न चाहे तो न बनाए। कारण क्या है 30 डिग्री के आसपास नहीं बनाने का? जो पहला दिन से क्लास कर रहे हैं 100% समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लिया गया कि एगो ये देश जो है यहाँ से यहाँ के बीच में कोनो देश से फैला है, ठीक है, और ये मान लीजिए 40 डिग्री और ये मान लीजिए 70 डिग्री देशांतर पूर्व में, तो इतना दूर में देश बा। अब यानी है 70 डिग्री या 40 डिग्री, तो सच्चाई तो यही है कि दोनों के बीच में तब 30 डिग्री का फर्क हो गया, तो कितना मिनट का फर्क हो गया? यानी 2 घंटा का फर्क हो गया। तो पहले 70 डिग्री पर सब लोग ना बोली फर्स्ट में बैठल बनी, 70 डिग्री पर सूर्योदय पहले हुई कि 40 डिग्री पर सूर्योदय पहले हुई? 70 डिग्री पर है? नहीं बताइए, अब जान बता, रुको बैठे ना, मत आवत सिखावे ला बोले बने, सीख लो, घरे जाए, हीरो बिहार के बना, भारत के बना, कोचिंग के हीरो हम हैं, बात समझे तरह? हाँ, यहाँ हीरोबाजी ना चले। बोली ना 70 पर सूर्योदय पहले की 40 पर कन्फर्म है? लॉक कर दें? 1 करोड़ का सवाल है। चलिए 70 वाला लड़की हाथ उठाओ तो, 70 डिग्री पर सूर्योदय पहले होगा। हेंगा ना उठाओ सना तो खिसिया जाओ, हेंगा, हाँ गिराइए। 40 डिग्री वाला हाथ बैठिए, 40 डिग्री वाला हाथ उठाइए, हेंगा सिखाई तो नहीं के रे। 70 डिग्री वाले हाथ उठाइए तो पुरुष कैंडिडेट गिराइए, और 40 वाले पृथ्वी कहने से कहने घूमेला। अब देखो गोलबुआ पर सब सही बता दी लोग, हम जानते नहीं, गोलबुआ पर सही बता दीजिएगा। हई 70 हुई
हई 40, अगिलका 70 हुई हई अभियो सुधरल लोगों। 70 वाला हाथ उठाओ, सब लड़का लड़की 70 वाला हाथ उठाओ। सूर्योदय पहले केने हुई? 70 वाला हाथ उठाइए ना, तो हिंग हिंग मत उठाओ, गिराओ। 40 वाला हाथ उठाइए, लजा मत ना तो घबरा जीव। अपने खड़ा हो की खड़ा हुई। हई मान ला 40 बा, हई मान ली 70 बा। आ पृथ्वी केने से केने घूमता? पश्चिम से। तो हेने हो चुकल बा कि ना? तो फिर सूर्योदय पहले इन्हें भयल हुई तब नु बाद में? पहले 70 पर हुई, पहले कभी भी 70 पर हुई सूर्योदय। बैठिए। अब सोच, अब कल्पना शक्ति कमजोर है, खाली फिल्में में कल्पना शक्ति देखते हैं, पढ़ाइयों में तनी कल्पना कीजिए। अब नचाइए ना इसको, इसे नचाइएगा ना तो 70 पर पहले सूरज पड़ी, ओकरा बाद में 40 पर पड़ी, तो समय आगे कौन के रही? 70 के रही कि ना रही? तो हिया मान लेनी सूर्योदय हो गए, ओकरा को घंटा बाद 40 पर हुई? 2 घंटा बाद हुई, 2 घंटा बाद हुई। भगवान हमनी के साथ 2.5-3 घंटा का मजाक अपने करेलन। सुनिएगा ध्यान से मेरा बात। भगवान हम लोग के साथ छल करते हैं साल में 2-2.5 घंटा का। गर्मी के दिन में 8 बजे ले बेरा डुबावेला ना मरते, जाड़ा के दिन में 5:30-5 बजे ले डूब जाला न। यानी 2-2.5 घंटा हमनी के पचा सकता नहीं, कहे का मतलब ई बा। लेकिन 5 घंटा ना पच पाई। तो यही से हईसन देशवा का करला, कहला भाई ना 40 ना 70, 40 और 70 30 यानी 15 यानी 55 पर हमनी के समय रेखा बना लिया। और 55 पर बना लेलक, उद्देश्य होशियार बा। आ कहला कि एके गो रही हमरा। अब तो दोनों के बीच में अंतर को घंटा के सही हो जाए? 1 घंटा के नहीं। तो भगवान 2.5 घंटा का मजाक होलन, 1 घंटा का रही तो का हो जाए? अब मानते नहीं के लोग, सही बात बा, सूर्योदय हो गए तो एकरा घड़ी में भी 6 बजिया समय रेखा एगो बात, एकरो घड़िया में 6 बजी। लेकिन बेरा के फर्क हुई कि ना हुई? 2 घंटा बाद यहाँ के लोग के बेरा के बरोबर हुई। लेकिन 2 घंटा चलेला। बहुत लोग 4 बजे उठ जाला, कुछ लोग 5 बजे 6 बजे उठेला, कोई बात नहीं, इतना चल सकता। लेकिन उहे बतिया दिया हम कहनी है कि अगर 70 डिग्री के फर्क हो जाए तो 7 चौका 280 मिनट, 6 चौका को घंटा हो गए? 6 चौका 24, 4 घंटा 40, मतलब 5 घंटा के फर्क। यानी हिया के लोग उठ गए 5 घंटा बाद तो कामे खराब हो जाए। तो एक 2 गो बनावे के पड़ते, मैंने 70 का अंतर करिएगा ना, तो मान लीजिए 70 और 0 के बीच में कोई देश है तो फैला है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 गो बनाना पड़ेगा। और 2 गो बना के 1.5 घंटा के बीच में काट के तब सब, मैंने आप 1.5-2 घंटा का अंतर कर दीजिए चलेगा। लेकिन एक बार 5 घंटा का अंतर कर दीजिएगा तो पता चलेगा ओकरो घड़ी में 5 घंटा वाला बाद भले सूर्य भगवान उगस, लेकिन घड़िया में सबके 6 बजत रही। अब बेरा के फर्क हो जाई तो घड़ी के टाइम के चक्कर में ओकर सारा बेरा गड़बड़ा जाए। पता चली कि वो 5 बजे ऑफिस आला बेरा के हिसाब से, तो रात के 10 बजे है, ओकर रात के 10 बजे ऑफिस हो जाए कि ना। तो ऐसा देश का करेला, अपना देश में 1 से अधिक समय रेखा बना लेवेला। बात समझे? यानी जिस देश का देशांतरीय विस्तार ज्यादा होगा उसके यहाँ समय रेखा 1 से ज्यादा हो सकता है। भरिए तो जिस देश का देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है वहां 1 से अधिक समय, मानक समय की व्यवस्था की जाती है। जैसे रूस में 11 गो बा, रूस में कौ गो बा समय रेखा? 11 गो। भरिए, रूस में 11 समय जोन है, अमेरिका में 7 गो, कनाडा में 4 गो, ऑस्ट्रेलिया में 3 गो। आज के लिए इतना ही। अब कनाडा में 4, ऑस्ट्रेलिया में 3।